साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप वालेकुम एथियस्ट हैं भाई? अस्सलाम जनाब। जी मैं एथियस्ट। अच्छा, वो कैसे भाई, वो सवाल कितना मजे का होता है, आप बॉर्न एथियस्ट है? ये वाला सवाल का। जी जी, ये देखे ना, मैंने अब उन पे सलाम भेजा है ना। वालेकुम अस्सलाम उन्हें कहा है। इस एतबार से कि इनसे अगर अच्छी बात हो गई तो फिर सलामती का मतलब ये है कि ये अल्लाह के दायरे रहमत में आ जाएं, और अगर ना हुई तो कुरान कहता है कि फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दूर से कहो सलाम है, तो दोनों तरफ इसका इतलाक हो जाएगा। एथियस्ट साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छे हैं। कैसा चल रहा है एथियज्म आजकल? नहीं मैं उन एथियस्ट नहीं हूँ। फिर मैंने आपके एथियज्म को पूछा कैसा जा रहा है आजकल। हाँ मेरा तो ठीक जा रहा है। अच्छा। चले फरमाए, कैसे एथियज्म बेहतर हुआ आपका इस्लाम से? नहीं बेहतर वाली कोई बात नहीं है। बेहतर क्योंकि जो मतलब सिस्टम्स है वो तो अलग अलग बहस है, लेकिन मतलब गॉड का कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो इस वाले से एथियस्ट हूँ ओके कि ओके, ये तो आपका व्यू हो गया, देयर इस इज पर नो फिर ठीक है। रीजन के गॉड एग्जिस्ट करता है, या मतलब हमें मानना जरूरी है ये ये तो इसका। इंफॉर्मेशन होगी ना, एथियस्ट यही कहा करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐसी होगी ना जो इस्लाम से बेहतर भी है। नहीं हम्म? मतलब बेहतर क्या, मतलब आप मतलब क्या सुनना चाहते हैं कि मतलब मतलब मैं ये आप सुनना थोड़ी चाहता हूँ वजाहत कि करेंगे इस इस्लाम, बात की। देखिए ना, मेरा मौक़िफ़ है कि इस्लाम आपके व्यू से बहुत बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें खालिक़ हकीम को इंसान मानता है। इंसान जी जी को कोई इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता इस हवाले से कि उसे चीज़ों में इनकंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। आप लोग डिप्रेशन में हम्म चले जाते हैं कि आपको इनकंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, लेकिन आप उसको एक्सीडेंट से फिल करने की कोशिश करते हैं, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये सारा गलत है। यू नो, देयर इज़ नो वे बाय व्हिच यू कैन डिनाई गॉड, अ क्रिएटर। उसको तो डिनाई कोई बंदा कर ही नहीं सकता। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से बात करने शुरू होते हैं, और एक पैटर्न है, पता नहीं आप क्या करेंगे आगे, हमारी ये गुफ्तगू बढ़ेगी, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि एक इंसान से बात करो। अच्छा जी, हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट मेक्स मोर सेंस, क्रिएटर और नो क्रिएटर, उस पे फिलोसॉफिकल बात होती है। फिर वो छलांग लगा के चला जाता है अल्लाह ताला की ज़ात पे, हम बात करें क्रिएटर पे। अल्लाह ताला पे बात जाती है, वहाँ से वो चला जाता है किसी एक मज़हबी इबादत पे, ये ऐसा क्यों हुआ? वहाँ से छलांग लगा के चाहिए वाक़या क्यों हुआ? पर हमें पता चलता है कि नहीं, ये वही एक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी घूम नहीं रही है कि मैं इन जिसमें चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो खुद इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ कि ये वाली बात की जाए कि ये इस्लाम में चीज़ क्यों है या ये चीज़ क्यों है। ये अलग बातें हैं। बल्कि यहाँ से तो मतलब मुझे यही आर्गूमेंट, बल्कि आप लोगों का नहीं पसंद आता। आप जब एथियज्म के खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो आप हम ये बता रहे होते हैं कि इस्लाम में ये सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको अगर फॉलो करें तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरती है। ये चीज़ें अलग है। मतलब जो भी है आप फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम है, उसके फायदे हैं, उसके नुकसान है, लेकिन इन सब से खुदा कैसे प्रूव होता है वो मुझे बात नहीं समझ आती आपने खुदा को प्रूव करना है बेसिकली। है। यस ओके, मतलब अब ये बात जहन में रखिएगा कि आप खुद कह रहे हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ खुदा का प्रूफ चाहिए। कन्फर्म है ये बात अब? जी ओके जी। आप भी इस दुनिया में मौजूद हैं, मैं भी। ये दुनिया एक गैलेक्सी के अंदर है, गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर है। जस्ट लुकिंग एट थिंग्स, क्या आपको लगता है कि ये सारा एक्सीडेंटल है या इसके पीछे कोई खालिक होगा? खालिक तो नहीं है लगता, प्लाजिबल नहीं लगता मुझे कि खालिक हो। मौजबल, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मतलब आपने, इसको कॉन्शियस रखिएगा। खालिक नहीं हो सकता। आई मीन नहीं हो कॉन्शियस। सकता। वो कॉन्शियस पे तो हम अब जाना ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्शियस पे जाएंगे तो जी फिर अहकाम पे भी चले जाएंगे। अहकाम का तो आपने पहले ही कहा ना कि वो तो छोड़ दें उसको, तो हमने तो अब एक जी खालिक के वजूद पे कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। जी तो ये जो आपने फरमाया कि प्लॉजिबल नहीं है, अच्छा प्लॉजिबल नहीं है, मुझे बताइए जी कि इस कायनात के अंदर देयर इज अ सर्टेन प्लेस, तो फॉर एग्जांपल गोल्डीलॉक्स, एंड दैट इज वेयर आवर अर्थ इज। ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि ज़मीन का चाँद के साथ जो रिलेशन है, वो ऐसा है, उस एग्ज़ैक्ट डिग्री पे है, व्हिच इज़ 23.5 डिग्रीज़ टिल्ट, कि वो ज़मीन के पानियों को खींच के ज़मीन में सैलाब भी नहीं लेके आता, और इतनी तहरीक भी रखता है कि ज़मीन में इंसान के मौसम भी बदलते हैं। जस्ट लुकिंग एट दैट सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन बिट है।
क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई कॉज ऐसा होगा जिसने इसको डिजाइन किया है, या महज हादसा लग रहा है आपको? नहीं, आप जो है देखें ना, सिलेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मतलब हादसा, मतलब वो जिस सेंस में आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो अलग चीज की तरफ है, लेकिन आप अपनी मर्जी मतलब का एक इस्तेमाल कर लें, मैंने तो नहीं कहा कि मेरे वाले करें आप। मसलन अगर ये वाला डिस्टेंस ना होता, कुछ और डिस्टेंस होता, जो भी है मून का और अर्थ का जो भी रिलेशनशिप है, या अर्थ का जो या सन के साथ है, वैसा ना होता, उसके अलावा कुछ होता, तो कुछ भी डिफरेंट यूनिवर्स, कुछ डिफरेंट दुनिया हो सकती थी, लेकिन इस सब में क्रिएटर कहाँ से आता है? आपका अगर बेस्ट आर्गुमेंट ये है कि एक डिफरेंट दुनिया हो सकती थी, तो कोई एविडेंस आपके पास है कि कोई और भी यूनिवर्स, कोई और भी दुनिया हो सकती थी और वो इस वजह से डिफरेंट होती है जैसी ही होती? मुझे ये आपकी बात नहीं समझ आई। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी। आपके सामने, मैंने आपके सामने सिर्फ चांद और जमीन का बाहमी रब्त रखा है, जिसका जवाब जी। आपने ये दिया है कि वेल कोई और भी दुनिया हो सकती थी, कोई और भी यूनिवर्स हो सकता था। ये नहीं कि चांद का रिलेशनशिप दुनिया से और हो सकता था, चांद बड़ा हो सकता था, छोटा हो सकता था, उसका टिल्ट ये सारा डिफरेंट हो सकता था। तो इसका जी। कोई एविडेंस आपके पास है कि अगर वो डिफरेंट होता तो फिर भी दुनिया ऐसी ही होती, उसके अंदर इंसान ऐसे ही रह रहे होते, यानी जिंदगी को ऐसे एकोमोडेट करता हमारा सैयारा? कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था। एविडेंस क्या है इसका? मतलब एविडेंस यही है ना कि ये जो भी है, जो भी सेटिंग है, उससे ये सब कुछ इवॉल्व हुआ है, जो भी है, जो लाइफ है, जो केमिस्ट्री है, ये है। इसके अलावा अगर कुछ और होता तो कुछ और होता, मतलब आई डोंट नो के, मतलब मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन आई कैर इट के कुछ और होता तो कुछ और होता, लेकिन कुछ और होने का क्या एविडेंस है आपके पास? आपके पास ये एविडेंस कहाँ पे है कि अगर ये है तो ये खुदा की तरफ से है? आप मुझे क्यों जवाब नहीं देना चाहते? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बिलीव की बात आ जाती है ना, क्योंकि आपने फर्ज किया हुआ है कि ये सब कुछ क्रिएटर है, तो आप उस तरफ जा रहे हैं, क्रिएटर की तरफ। मैंने तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज रखी हैं कि आइदर डिजाइंड है या एक्सीडेंटल है। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है तो आप मुझे बता दीजिए। जो आपने बताई है वो ये है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई आर्गुमेंट तो नहीं है। लेकिन चले, अगर आप कहते हैं कि डिफरेंटली हो सकता था तो आपका ये दावा है, तो आप ही एविडेंस दे दें उसका फिर। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होती, मतलब जो भी है, ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं यूनिवर्सेस की, जो भी है, अगर उनकी वैल्यूज कुछ और होती तो नहीं हो सकती थी? ये क्यों नहीं मुमकिन इनकी वैल्यूज कुछ और हो? मतलब आप कैसे कह सकते हैं? देखें, हो सकती थी, इसका हमने एविडेंस जी। देना है। मेरा तो बड़ा सिंपल है कि आप ये कह रहे हैं कि जो चीज है, इसको ना मानने की वजह यह है कि कुछ और भी हो सकता था। ये इस कन्वर्सेशन के बाद जब आप अपने बेड पे लेटे तो इस आर्गुमेंट की क्वालिटी पे गौर कीजिएगा कि कितना अच्छा आर्गुमेंट दिया है आपने, कि जो है उसको ना मानने की एक वजह यह भी है कि कुछ और भी हो सकता था। खैर, एनीवे, तो मैं आपसे ये जानना चले। चाह रहा हूं कि एक चीज तो है, हमें नजर आ रही है कि ये दुनिया है, ये चांद है, ये इन दोनों का रिलेशनशिप है। ग्रेविटी इतना ज्यादा एक दूसरे को, ग्रेविटी इन दोनों की एक दूसरे को कितना मुतासिर कर रही है, एंड एवरीथिंग एल्स दैट गोज विद इट, और उसकी वजह से इस दुनिया में जिंदगी मुमकिन है। तो मैंने तो यहां से सफर करना है ऑल द वे मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन तक, अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। चांद से तो हमने सफर शुरू किया है, अभी तो हम जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार्स तक, अभी हम जाएंगे ये जो हमारा गोल्डी लॉक्स जिसे हम कहते हैं, या इवन जो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है, व्हाई इट वर्क्स द वे इट डज। अभी हम जाएंगे मिसाल के तौर पे कि जो हमारी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, ये इतनी बैलेंस क्यों है। अभी हम जाएंगे कि जमीन के आगे सैटर्न एंड अदर जो सियारे हैं वो इसके इतने प्रोटेक्टिव मोड में क्यों हैं। अभी हम जाएंगे कि जमीन का जो इस वक्त साइज है ये इतना ही क्यों है, बिकॉज वी नो कि ये साइज अगर बड़ा होता तो भी जिंदगी यहाँ पे वजूद में ना होती, अगर ये साइज छोटा होता तो भी जिंदगी वजूद में ना होती, अगर हमारा सूरज थोड़ा सा बड़ा होता तो भी जिंदगी वजूद में ना आती, अगर ये थोड़ा सा इसका साइज डिफरेंट होता, बड़ा हो या छोटा हो, तो जिंदगी वजूद में ना आती। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू स्टेप बाय स्टेप कि हर चीज जैसी है उससे थोड़ी सी अगर उसको आगे पीछे कर दिया जाए, देन लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट एज वी नो इट। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपका हर चीज पे जवाब सिर्फ यही है कि नहीं ये महज हादसे हैं या कुछ और भी हो सकता था, और क्या आप उन जवाबों से मुतमिन हैं, या आप एक स्टेज पे आके कंसीड कर देंगे कि यार एक दो चीजें तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक दो तो हो सकते हैं, ये सारे एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते।
आई जस्ट वांट टू हियर दैट फ्रॉम यू कि आप फिर भी एक्सीडेंट थ्योरी पे रहते हैं या क्रिएटर थ्योरी पे जाते हैं? नहीं, मैं इसी पे रहूंगा, क्योंकि देखें आप मतलब जो बात कर रहे हैं, जो भी है, जैसे भी ये तो है बिलीफ हो इस गया ना, दुनिया की जो है नहीं, जी जी, ये तो बिलीफ हो गया ना कि इतने एविडेंस के बाद भी आप इसी पे ही रहेंगे, तो ये तो बिलीफ है, ये कोई रैशनल पोजीशन तो नहीं है फिर। नहीं ये रैशनल पोजीशन नहीं है मेरी, मैं रैशनल समझता हूँ। अगर अगर आप मुझसे ये कहें कि आप ये साबित कर सकते हैं एविडेंस के जरिए कि खुदा नहीं है, और उसका जवाब मैं आपसे ये दूं कि मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि खुदा है, तो आप उसे रैशनल पोजीशन कहेंगे? नो। और अगर मैं आपसे ये लेकिन कहूं कि इतना ज्यादा है कि क्रिएटर है और उसके बाद फिर भी आप कहें कि मैं फिर भी नहीं मानूंगा, तो उसे आप रैशनल पोजीशन कहेंगे? देखिए आप इस दुनिया को देख के मेरे सवाल का मुझे ये जवाब समझ नहीं दीजिएगा, लगती कि जी, मेरे सवाल का मैं जवाब दीजिए। एविडेंस की मौजूदगी में मैं डिनाई करूं तो वो रैशनल पोजीशन नहीं है, एविडेंस की मौजूदगी में आप डिनाई करें तो रैशनल पोजीशन है। हाउ? लेकिन आपने कोई एविडेंस नहीं दिया, मैंने किसी एविडेंस की मौजूदगी में डिनाई नहीं किया, मुझे नहीं लगता ये। मैंने आपसे कहा ना कि चांद से हमने स्टार्ट किया, अभी तो हम बड़े दूर जाएंगे, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप वाकई रैशनल पर्सन हैं जी तो फिर आप ये बिलीफ क्यों रख रहे हैं, आपका अदम खुदा पे क्यों ईमान है कि कुछ भी आप कह दें मैंने खुदा नहीं मानना है? हाउ आर यू अ रैशनल पर्सन देन? नहीं, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि आप जो कहेंगे, मैं भी मेरे मतलब वैसे आप अपनी पोजीशन चेंज करना चाहें तो मुझे खुशी होगी कि उससे पढ़े लिखे हुए लोगों का एक माइंडसेट सामने आता है कि ठीक है हम नहीं, पोजीशन को मैंने इंप्रूव करके जी मैंने किसी फ्लो में कह दिया होगा, लेकिन मेरा मेरा ये हरगज मतलब नहीं है कि मैं कोई, अगर मुझे एविडेंस मिलेगा तो मैं पोजीशन चेंज नहीं करूंगा। ओके चलें, बैक टू द टॉपिक जी देन। चांद पे हमारी बात है कि ये चांद थोड़ा सा बड़ा हो, चांद थोड़ा सा छोटा हो, चांद जहां पे है उससे थोड़े से नजदीक हो या उससे थोड़ा सा दूर हो, in any variation life will not exist as we know it. What do you think, chance or design? ये आप मतलब सवाल गलत करते हैं ना, मुझे ये लगता है ये इतना सवाल आसान नहीं है सवाल, ना। इतना आसान सवाल है, इतना आसान, इससे ज्यादा मैं आसान क्या कर सकता हूँ चांस, बताइए मुझे। चांस, चांस, ये हो चांस। गया चांस, ठीक ठीक है, ये हो गया चांस, जी मान लिया आपकी बात। जी, ओल्ड अर्थ और थिया का आपस में कोलिजन होता है तो उसका कुछ हिस्सा जमीन पे रहता कितना है और कुछ हिस्सा चांद बन जाता है, और वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्नूकर का एक मास्टर स्ट्रोक होता है कि एक बॉल दूसरे से लग के डिफ्लेक्ट होके ऐसी जगह पे रुक जाता है जहां पे आपकी गेम आगे बढ़ती है, कि अगर आगे पीछे चला जाए तो आपकी गेम आगे नहीं बढ़ेगी, यू विल नॉट हैव द एंगल। सो और थिया और अर्थ का कोलिजन होता है, एक हिस्सा उसका जमीन पे रह जाता है, जमीन यानी कि जो अब हमारी जमीन है इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक तरफ हमें सूरज की शुआओं से इतना प्रोटेक्ट करती हैं कि हमारा जो सियारा है ये जलता नहीं है। एट द सेम टाइम अगर वो इसे यानी कि अगर ये बड़ा हो जाए तो इतनी ज्यादा उसको रिपल्स करे सूरज की शुआओं को कि जिंदगी फिर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये छोटा रह जाए तो सूरज की शुआएं इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो जिंदगी फिर भी नहीं रहेगी। और जो हिस्सा इसका अलहदा होकर चांद बन गया है वो भी एग्जैक्टली ऐसी उसकी टिल्ट एंगल हुआ है और ऐसी जगह पे जाके वो रुका है कि जमीन पे जिंदगी उसने अकोमोडेट की हुई है। सो नाउ वी हैव टू पीसेस ऑफ एविडेंसेस, थ्री बेसिकली, कि हमारी जमीन, इसका साइज, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सूरज का साइज, चांद का साइज, चांद का एंगल, सारी चीजें इकट्ठी करें। अब आपको ये सारे के सारे चांसेस लग रहे हैं, एक्सीडेंट्स लग रहे हैं, और यू थिंक तो क्या इट लुक्स लाइक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ कॉन्शियसली हो रहा है, सिर्फ लाइफ को अकोमोडेट करने के लिए? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैंने बड़ी वजाहत से कह दिया, अब आपकी बारी है। व्हाट डू यू थिंक, चांस, एक्सीडेंट यानी कि, या क्रिएशन? चांस। चांस। आपको एक सियारे पे जिंदगी वजूद में आने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं पता है आपको? डजंट मैटर, आई थिंक जितनी भी चाहिए हो। That was a lot actually. इसलिए कि फॉर फार टू लॉन्ग आप लोगों का नजरिया कार्ल सैगन से लेकर ये था कि जिंदगी का वजूद सिर्फ दो चीजें को रिक्वायर करता है, दैट इज योर सन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इट, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो दो चीजें तो चांस हो सकती है ना, कि दो चीजें बाई चांस हो गई तो जिंदगी वजूद में आ गई, जी ऐसा ही है। पर नाउ एज द साइंस गोज ऑन तकरीबन 50 के करीब चीजें ऐसी हैं कि उनमें से अगर एक भी अपनी जगह से वेरिएशन में चली जाती है तो जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यू वांट मी टू बिलीव कि ये नियरली 50 चीजें जहां पे खड़ी हैं, जिस प्रिसिजन के साथ खड़ी हैं, ये सारे का सारा एक्सीडेंटल है?
लेकिन वो आपकी भी पोजीशन यही है ना कि आप इतनी बड़े जो सारी यूनिवर्स है जो कुछ ऐसे मतलब हमारी भी क्या हुआ? जा चुके हैं खुद ही, इंटरनेट का कोई क्यों? इशू है। ले हुणी तो गल स्टार्ट हुई सी नहीं चंगी। आ चले जाएंगे, इनका कोई इंटरनेट का इशू है बार बार। अच्छा, बैक चले स्टेज जो है ना, वो मुसलमान भाइयों ने जो है वो स्टेज फुल कर दिया था, तो मैंने कुछ रिमूव कर दिए हैं। जिनके नाम के आगे कुछ लिखा होगा उन्हीं को ऐड किया जाएगा। अच्छा, मैं एक चले मिनट इनको देखूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ फिलोसेपियन है, रैशनल